महाराज और राजकुमारी उस दिन की घटना के बाद एक दूसरे के सामने नहीं आए। महाराज ने एक बार प्रयास किया, लेकिन वह असफल रहे। जब भी उन्हें शिवांगी की याद आती, वे अपनी आध्यात्मिक शक्ति के माध्यम से उसे दूर से देख लेते। दूसरी ओर शिवांगी भी जितना हो सके महाराज से दूरी बनाए हुए थी, क्योंकि जब भी वह उनके सामने आती, उसके भीतर एक अजीब सी कमजोरी जन्म लेने लगती थी, और यह बात उसे बिल्कुल भी स्वीकार नहीं थी। समय धीरे धीरे बीतता गया और देखते ही देखते वह दिन आ गया जिसकी तैयारियां पिछले कई दिनों से पूरे राज्य में बड़े उत्साह और धूमधाम के साथ की जा रही थीं। राजकुमारी शिवांगी का जन्मदिन। सुबह की पहली किरण के साथ ही राजकुमारी को जल्दी जगा दिया गया। महल की दासियां बड़े ध्यान, प्रेम और आदर के साथ उन्हें तैयार करने लगीं। पूरी विधि विधान के अनुसार उनका श्रृंगार किया गया। उनके वस्त्र, आभूषण और केश सज्जा इतनी सुंदर थी कि उनकी प्राकृतिक सुंदरता और भी निखर उठी थी। तैयार होने के बाद वे अपने कुल देवता के मंदिर में आशीर्वाद लेने के लिए निकल पड़ी। उनके साथ शाही अंगरक्षक और कई दासियां भी मौजूद थीं। मंदिर पहुंचकर शिवांगी ने श्रद्धा पूर्वक सिर झुकाया और भगवान का आशीर्वाद लिया। वहां उपस्थित पंडित जी ने मुस्कुराते हुए उनसे स्वयं भगवान का अभिषेक करने तथा यज्ञ और आरती संपन्न करने का आग्रह किया। पंडित जी के निर्देशानुसार शिवांगी ने पूरी श्रद्धा और एकाग्रता के साथ सभी विधियां पूरी की। मंदिर में मंत्रोच्चार की गूंज, घी के दीपकों की सुगंध और घंटियों की मधुर ध्वनि पूरे वातावरण को अत्यंत पवित्र बना रही थी। पूजा समाप्त करने के बाद जब वह महल लौट रही थीं, तो उन्होंने अपनी पालकी के पर्दे से बाहर झांका। पूरा राज्य उनके जन्मदिन के उत्सव में डूबा हुआ था। हर गली, हर चौक, हर भवन और हर बाजार रंग बिरंगी सजावट से सजा हुआ था। बच्चों के चेहरों पर उत्साह था। लोग एक दूसरे को शुभकामनाएं दे रहे थे और ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो पूरा राज्य किसी महान पर्व का हिस्सा बन गया हो। तभी उनकी नजर एक स्थान पर पड़ी जहां असामान्य रूप से बहुत बड़ी भीड़ इकट्ठी थी। उन्होंने तुरंत पालकी रुकवाई और शाही अंगरक्षकों को वहीं रुकने का आदेश दिया। फिर वह नीला के साथ भीड़ की ओर बढ़ गईं। इस समय राजकुमारी ने अपने चेहरे को ढका हुआ था, इसलिए किसी ने उन्हें पहचाना नहीं। जब वे वहां पहुंची तो उन्होंने देखा कि एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति एक छोटी लड़की को बेरहमी से घसीट कर ले जा रहा था। वह लड़की उसके साथ जाने से साफ इनकार कर रही थी और चारों ओर खड़े लोगों से मदद की गुहार लगा रही थी। लेकिन सबसे दुखद बात यह थी कि वहां मौजूद इतनी बड़ी भीड़ में से कोई भी उसकी सहायता के लिए आगे नहीं आ रहा था। नीला ने बगल में खड़ी एक महिला से पूछा, यह क्या हो रहा है? महिला ने गहरी सांस लेते हुए अफसोस भरी आवाज में उत्तर दिया, इस लड़की के पिता ने बहुत सारा कर्ज ले रखा था, लेकिन अब वह उसे चुका नहीं पा रहा, इसलिए उसने अपनी बेटी को इन लोगों के हवाले कर दिया है। यह सुनते ही शिवांगी के मन में गहरा झटका लगा। कुछ ही क्षणों में उस झटके ने क्रोध का रूप ले लिया। उसकी नजर उस मासूम लड़की पर गई जो आंसुओं से भरी आंखों के साथ बार बार मदद मांग रही थी। उसी समय उस व्यक्ति ने गुस्से में लड़की के गाल पर जोरदार थप्पड़ मार दिया। वह छोटी सी बच्ची संतुलन खोकर जमीन पर गिर गई और उसके होंठों से खून बहने लगा। अभी वह ठीक से उठ भी नहीं पाई थी कि उस आदमी ने अपनी कमर से एक हंटर निकाला और गरजते हुए बोला, अब मैं देखता हूँ कि तू मेरे साथ कैसे नहीं चलती। उसने जैसे ही चाबुक उठाकर लड़की को मारने के लिए हवा में लहराया, राजकुमारी बिजली की गति से आगे बढ़ी और हवा में ही हंटर को पकड़ लिया। अचानक हुए इस घटनाक्रम से वह व्यक्ति चौंक गया। उसने पीछे मुड़कर देखा तो वहां एक 11-12 साल की लड़की खड़ी थी जिसने अपना चेहरा ढका हुआ था। यह देखकर वह आदमी गुर्राया, तेरी इतनी हिम्मत? यह कहकर उसने चाबुक को अपनी ओर खींचने की कोशिश की, लेकिन वह असफल रहा। शिवांगी अब पूरी तरह क्रोधित हो चुकी थी। उसकी आंखों में एक अलग ही तेज दिखाई दे रहा था। उसने अपना एक हाथ उठाया और अपनी आध्यात्मिक शक्ति से एक आग का गोला तैयार करके उस आदमी की ओर फेंक दिया। आग के प्रभाव से वह व्यक्ति दूर जाकर गिर पड़ा और थोड़ा घायल हो गया। हालांकि उसके पास भी कुछ मात्रा में आध्यात्मिक शक्ति थी, इसलिए उसे गंभीर चोट नहीं आई। राजकुमारी बिना समय गंवाए
आगे बढ़ीं और उस छोटी लड़की को धीरे से उठाया। उन्होंने अपने हाथों से उसके फटे हुए होंठ के किनारे से बहते खून को साफ किया। उनके स्पर्श में कठोरता नहीं, बल्कि सुरक्षा और अपनापन था। तभी वह व्यक्ति फिर से उठ खड़ा हुआ और ऊंची आवाज में गरजते हुए बोला, तू होती कौन है हमारे मामले में दखल देने वाली? तुझे तो मैं अभी सबक सिखाता हूँ। इतना कहकर वह आगे बढ़ने ही वाला था कि राजकुमारी ने अपनी तलवार प्रकट कर ली और सीधा उसकी गर्दन पर रख दी। यह देखकर उसके साथ आए अन्य आदमी भी आगे बढ़े, लेकिन उसी क्षण राजकुमारी के शाही अंगरक्षक तुरंत उसके सामने आकर खड़े हो गए। शाही अंगरक्षकों को देखकर वहां मौजूद सभी लोग हैरान रह गए, लेकिन राजकुमारी ने किसी पर ध्यान नहीं दिया। उन्होंने पूरी शांति से उस लड़की से पूछा, क्या तुम ठीक हो? लड़की ने कांपते हुए हल्के से सिर हिलाकर हाँ कहा। फिर राजकुमारी ने गुस्से से उस व्यक्ति की ओर देखते हुए कहा, औरत किसी की जागीर नहीं होती। वह कोई वस्तु नहीं है जिसे जब चाहो बेच दिया जाए। इस राज्य में हर व्यक्ति को स्वतंत्रता और अपनी इच्छा से जीने का अधिकार है। अगर किसी ने राज्य के नियमों के विरुद्ध जाकर किसी व्यक्ति को बेचा तो उसे कड़ा दंड मिलेगा। राजकुमारी के इन शब्दों ने वहां खड़े लोगों के दिलों को झकझोर कर रख दिया। उधर शाही अंगरक्षकों को देखकर वह व्यक्ति घबराते हुए फिर से पूछता है, आखिर यह कौन है जिसकी सुरक्षा खुद शाही अंगरक्षक कर रहे हैं? वह यह सब कह ही रहा था कि अचानक हवा का एक तेज झोंका आया। उस झोंके से शिवांगी के चेहरे पर लगा नकाब थोड़ा हट गया। हालांकि उन्होंने तुरंत अपने चेहरे को दोबारा ढक लिया, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। वहां खड़े किसी व्यक्ति ने उनका चेहरा देख लिया और जोर से चिल्लाया, अरे यह तो हमारी राजकुमारी शिवांगी हैं। यह सुनते ही पूरी भीड़ सन्न रह गई। कुछ पल के लिए वहां पूर्ण शांति छा गई। फिर अचानक चारों ओर फुसफुसाहट शुरू हो गई। सभी आश्चर्यचकित थे कि राजकुमारी ने एक साधारण लड़की को बचाने के लिए स्वयं आगे बढ़कर न्याय किया और अपराधी को दंडित किया। यह दृश्य देखकर वहां खड़े सभी लोगों के मन में राजकुमारी के लिए सम्मान, स्नेह और गर्व की भावना जाग उठी। अब तक लोग राजकुमारी को बहुत कम देख पाए थे, न ही वे उनके बारे में अधिक जानते थे, लेकिन आज उन्होंने अपनी आंखों से देख लिया था कि उनकी राजकुमारी केवल साहसी ही नहीं, बल्कि न्याय के लिए किसी भी हद तक खड़ी होने वाली शासक भी थी। अपनी पहचान उजागर हो जाने के कारण शिवांगी ने वहां अधिक देर न रुकने का निर्णय लिया। जैसे ही वह वहां से जाने लगी, पूरी भीड़ जोर जोर से नारे लगाने लगी, राजकुमारी शिवांगी की जय, राजकुमारी शिवांगी की जय, राजकुमारी शिवांगी की जय। हर ओर से उन्हें जन्मदिन की शुभकामनाएं मिलने लगीं। शिवांगी यह देखकर कुछ क्षणों के लिए रुक गईं। उनके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान उभर आई। फिर उन्होंने विनम्रता से सिर झुकाकर सभी का धन्यवाद किया। इसके बाद वह अपनी पालकी में बैठी और वहां से चली गईं। लेकिन क्या यह पल शिवांगी के भाग्य को मोड़ देगा? क्या महाराज अब उसे अपनी सच्ची उत्तराधिकारी मानेंगे? क्या यह जीत किसी नए संकट की दस्तक थी? जानने के लिए अभी पढ़िए अगला चैप्टर।